आखिर पता कैसे नहीं चला यार? मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात थी, लेकिन गलती मेरी भी कहाँ है? नकुल नकुल ने खुद कहाँ बताया कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? मनस्वी खुद ही खुद में सोच सोच के गुस्से में जले जा रही थी और खामोश बैठी थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो कुछ और कहेगी तो वो खुद को काबू नहीं कर पाएगी और कुछ ऐसा कह जाएगी जो उसे नहीं कहना चाहिए था। वो संगीन माहौल से गिर चुकी थी कि तभी नकुल बोल पड़ा, अच्छा सुन ना मनस्वी। उसके इतने कहते ही मनस्वी के दिमाग में अनेक गालियों की लड़ी लग गई। इसको ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है। अगर अभी कुछ और बोला ना, मैं मुंह फोड़ दूंगी इसका। नकुल और मनस्वी की दोस्ती काफी पक्की तो थी ही, तभी नकुल यूं बार बार उसे छेड़ रहा था कि पूछना हम मिले कैसे, कहाँ मिले। तो मनस्वी भी अपने गुस्से को संभालते हुए मीठी आवाज में बोली, आप क्यों मेरे प्रश्न का इंतजार कर रहे हैं? खुद ही फरमा दीजिए। अरे मैं तो तुझे पहले ही बताने की सोच रहा था, पर फिर लगा कि ये यहाँ आए तो बताऊं। अब शहर की फ्लाइट्स ज्यादा ही रेगुलरली चल रही थी तो मैडम मुझे टाइम ही नहीं दे पा रही थी। फिर जब इसका प्लान बना कि ये कम से कम 3 वीक के लिए यहाँ आ रही है तो मैंने सोचा तभी बता दूं तुझे। ओह आई सी, मनस्वी ने कहा और फिर नित्या को इशारों में ही समझा दिया कि अब जल्द ही यहाँ से निकलना है। लेकिन नित्या भी जानना चाहती थी कि ये एग्जैक्टली नकुल और शहर की लव स्टोरी शुरू हुई तो कैसे हुई। तो उसने पूछ ही लिया, वैसे आप दोनों मिले कैसे? वो मनस्वी, याद ही है ना तुझे अपना बोर्डिंग पास वाला इंसिडेंट? मनस्वी ने हामी भरते हुए सर हिलाया। नकुल ने आगे बात करते हुए कहा, मुझे ना तेरा पास वो पिज्जेरिया की टेबल पे ही मिल गया था। मैं उसे काउंटर पर देने जा ही रहा था कि तभी मैंने शहर को बाकी फ्लाइट अटेंडेंट्स के साथ आते हुए देखा और देखते ही रह गया। मनस्वी गुस्से में गहरी आहें भरने लगी। फिर तभी अनाउंसमेंट हुई कि गेट एंट्री शुरू हो गई। फिर जब वहां लाइन में जब तुझे तेरे बैग में कुछ खोजते हुए देखा तो मैं समझ गया कि तू पास ही खोज रही है। फिर मैंने शहर को अंदर गेट के अंदर जाते हुए देखा तो बस इसका अटेंशन अपने तरफ करने की सोचा। उसके लिए मैं तुझ पर बरस पड़ा एंड जानबूझकर वो लाइन मारी थी। कौन सी लाइन? मनस्वी ने पूछा। अरे वही कि लग जाते हैं क्रू मेंबर्स को बाद में परेशान करने में। मैंने जैसे ही ये लाइन मारी थी ना, वैसे ही मुझे पलट के देखने लगी। नकुल हंसने लगा तो शहर भी मुस्कुराने लगी। वहीं नित्या मनस्वी फर्जी स्माइल करने लगे। फिर तो बस फ्लाइट में भी कई दफा आंखें मिली। पता है सबसे वियर्ड और बेस्ट चीज क्या हुई? वो ये कि मैं जब अपनी कैब का वेट कर रहा था तो मैडम उसी समय अपनी कैब का भी इंतजार कर रही थी। इनकी कैब आई नहीं, हमने अपनी वाली को रोक के रखा। फिर पूछा इनसे कि कैन आई ड्रॉप यू समवेयर, तो फिर वियर्ड सा लुक दिया। फिर मैंने अश्योर करवाया कि आई एम नॉट गोना हार्म हर। कैब वाले से बोला कि भैया पहले मैडम को उनके घर छोड़ते हैं और फिर मुझे मेरी जगह छोड़ देना। इसमें वियर्ड और बेस्ट क्या है? मनस्वी ने थोड़ी अक्कड़ में पूछा। फिर शहर और नकुल के चेहरे में क्वेश्चन मार्क देख के वो मीठी आवाज में बोली, अरे आई मीन अच्छे से पता ना। अरे बेस्ट पार्ट तो यही था ना कि इनकी कैब नहीं आई और मुझे इनके साथ पहली ही बार में ट्रैवल करने को मिल गया। वियर्ड बात तो ये थी कि इनकी डेस्टिनेशन और मेरी डेस्टिनेशन दोनों ही कमबख्त बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। और ये मुझे तब रियलाइज नहीं हुआ जब इन्होंने ड्राइवर को डेस्टिनेशन बताई, इनको ड्रॉप किया और फिर घूम के अपने फ्लैट पहुंचा। पूरी नरेशन के दौरान मनस्वी अपनी आंखें शहर पर गड़ाई हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो कच्चा चबा जाएगी। वो तो नित्या उसे बार बार शांत करवा रही थी और नकुल अपनी खुशी में इतना मग्न था कि उसे मनस्वी के चेहरे पर कोई गुस्सा या नाराजगी दिखाई ही नहीं दे रही थी। और फिर पहली बार शहर कुछ बोली,
और इनको ये लगा कि मुझे पता ही नहीं था कि इनकी और मेरी डेस्टिनेशन काफी अलग अलग जगह है। मैं तो तभी समझ गई थी कि जनाब की पहली ही मुलाकात से फुल फ्लर्टिंग और फुल लट्टूगिरी चालू हो गई है। कुछ भी, नकुल ने मुंह बनाते हुए कहा। मनस्वी नित्या को बार बार इशारों में कहे जा रही थी कि कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है अब। नित्या भी कह रही थी कि इट्स नॉर्मल यार, जिसके रिप्लाई में मनस्वी परेशान होकर अपनी आंखें फिराए जा रही थी, मतलब वो आई रोल कर रही थी। नकुल खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। फिर क्या हुआ ना कि नंबर एक्सचेंज हुआ उस एयरपोर्ट से इनके फ्लैट तक की ड्राइव पर। फिर मुलाकातें बढ़ी और फिर बस इकरार हुआ। मैंने ठीक इसी जगह इसी टेबल पर इसे प्रपोज किया था, ठीक 6 महीने पहले। ये सुनते ही मनस्वी गुस्से में एकदम से सीट से खड़ी हुई। नकुल ने घबराई हुई आवाज में पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो अचानक से एक काम याद आ गया और उसका सोचते ही बस मुझे और नित्या को ना निकलना होगा। अब काम इम्पोर्टेंट है, खत्म करना होगा। मनस्वी ने खुद की बिखरी हुई रूह को समेटते हुए कहा। ओके, मैं कहीं ड्रॉप कर दूं? नकुल ने पूछा। नहीं नहीं, इट्स फाइन, इट वॉज लवली मीटिंग शहर। इस झूठ के साथ मनस्वी और नित्या ने उन दोनों से विदा ली और जल्द से जल्द फ्लैट पहुंचे। फ्लैट पहुंचते ही मनस्वी डायरेक्ट अपने कमरे में गई और गुस्से में अपने रूम का गेट बंद कर दिया। नित्या ने कार कीज रखी और रूम का गेट नॉक करने लगी। यार ये कहाँ की समझदारी है तेरी कि रूम बंद करके बैठ गई? आई नो तुझे आज बहुत बुरा लगा, बट ये भी तो सोचना कि तुझे तेरे एक्सप्रेस करने से पहले ही पता चल गया। इतने ही रूम का गेट खुला और मनस्वी बाहर आई, अपने गीले बालों को तौलिए से पोंछते हुए बोली, क्यों चीख रही है? कौन मर गया? तू ठीक है? नित्या ने पूछा। और क्या, मस्त तू, क्योंकि दिमाग को शांति मिली मस्त ठंडे पानी से नहा के। फिर अच्छा ही हुआ ना कि आज कैसे ही पता चल गया। सोच अगर मैं उससे पहले ही कह देती और फिर वो पता था कि मेरी गर्लफ्रेंड है, बाप रे कितनी शर्मिंदगी होती यार। सोचकर ही हंसी आ रही है। वाह, मेरे ही शब्द मुझे ही सुना रही हो, नाइस। हंसते हुए नित्या रूम में गई और चेंज करके बाहर आई। और फिर वही सोफा, वही नित्या, वही मनस्वी और वही रात भर की बातें। सहर और नकुल 3 वीक्स अपने रोमांटिक पीरियड में रहे। नकुल ने 1-2 बार और मनस्वी को सहर से मिलने बुलाया। वो गई और जैसे कोई आम दोस्त अपने दोस्त की जीएफ को मिलता है, वैसे ही वो सहर से मिलती। सहर की छुट्टियों का लास्ट डे था एंड एज बीइंग अ ट्रू फ्रेंड ऑफ नकुल, मनस्वी ने एक बहुत प्यारी सी डेट प्लान कराई। डेट की जगह और थीम वैसी ही थी जैसे उसने अपनी और नकुल की फर्स्ट डेट के लिए सोची थी। काफी सुकून और काफी मोहब्बत से भरी। सहर वापस अपने काम से ट्रैवल करने लगी और वापस सब नॉर्मल हो गया। फिर एक दिन रात में जब मनस्वी और नित्या अपने फ्लैट में होममेड बर्गर एंजॉय कर रहे थे और दुनिया जहां की बातें कर रहे थे, तभी मनस्वी के फोन में एक नोटिफिकेशन अपडेट आई। उसने फोन अनलॉक किया तो नकुल का मैसेज आया था। मुझे पता ही था ये होगा, विद लॉट्स ऑफ क्राइंग इमोजीज, जिसको मनस्वी ने एक मजाक समझ के रिप्लाई किया। कौन मर गया? विद लॉट्स ऑफ लाफिंग इमोजीज। तो मामले को बस एक लाइन से समझाते हुए नकुल ने टेक्स्ट किया, इट्स ओवर।